तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा, लास्ट टाइम हमने वन वन ऑन टू कंप्लीट किया था और वन वन ऑन टू कंप्लीट करने के बाद आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक रहेगा, जस्ट वेट ओनली 5 सेकेंड। नाउ कम टू द टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की कंपोजिशन क्या कहलाती है, किसको बोला जाता है स्टूडेंट? ये टॉपिक आप रीड आउट कर रहे हो। जैसा कि मान लीजिए आपके पास एक कोई फंक्शन है एफ, और वो जो एफ फंक्शन है आपका, वो डिफाइन है कहां से कहां, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। मान लीजिए एफ आपका कोई फंक्शन है जो एक्स टू वाई डिफाइन है, और फिर जी कोई दूसरा फंक्शन है जो वाई टू जेड डिफाइन है। ये आपके पास दो फंक्शन है। आफ्टर दैट फिर क्या स्टूडेंट, जो इन दोनों सेट की कंपोजिशन होगी, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। तो एक फंक्शन एफ है स्टूडेंट जो एक्स टू वाई डिफाइन है, जी डिफाइन है वाई टू जेड। ये आपके पास दो फंक्शन है, तो दोनों की जो कंपोजिशन है वो किस डिनोट की जाती है, जी से। अब जी ऑफ एफ से डिफाइन की जाती है, तो उसके बाद और बोलते क्या है इसको भी, ये भी क्या होता है, एक नया फंक्शन होता है ये भी स्टूडेंट। इज डिफाइंड हैज द फंक्शन, is defined at the function g of f from x to z, given by or defined by g of f applying on to an element x of set x is equal to g of x for all x belongs to x set। आइए जरा थोड़ा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। अब यहाँ पर जो वेन डायग्राम है, सर एक स्लाइड आ रही है, इसको हटाना सर, ये स्लाइड हटाना, दिक्कत कर, प्लीज मूव द विंडो। आप आगे चल रहे हैं? हाँ जी, ये भी दिक्कत है, थोड़ा बंद करो सर, ये कहाँ से होगी? ये यहाँ से बंद हो जाता है। ये बंद हो और था। ये हो जाता है। अपना अपना करंट
ठीक ओके स्टूडेंट, एफ एक फंक्शन है जो एक्स टू वाई डिफाइन है और जी अदर फंक्शन है जो वाई टू जेड डिफाइन है। तब एक नया फंक्शन डिफाइन होता है, यानी एफ और जी फंक्शन की कंपोजिशन जी ऑफ एफ से डिनोट की जा रही है। और ये जो फंक्शन आपका जी एफ ये एक्स टू जेड डिफाइन है और इसकी जो डिफाइनिंग है वो क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एरो डायग्राम से देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक्स कोई सेट है, ये कोई अदर सेट है वाई, ये थर्ड कोई सेट है जेड। अब एक्स टू वाई डिफाइन है एफ और वाई टू जेड डिफाइन है जी। अब एक एलिमेंट आप मान लीजिए एक्स सेट का लेते हो, जब आप इस पे फंक्शन अप्लाई करते हो, यही एक्स एलिमेंट किसका एलिमेंट बन जाता है, वाई का एलिमेंट बन जाता है। उसके बाद फिर वाई सेट के लिए एफ ऑफ एक्स एक एलिमेंट का काम करता है। जब आप इस एफ ऑफ एक्स पे जी अप्लाई करते हो, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तब ये क्या बन जाता है, कंपोजिशन बन जाती है। इस करके यहाँ पर क्या है कि जो जी ऑफ एफ है, अब जी ऑफ एफ किस पे डिफाइन है, सेट एक्स पे डिफाइन है। इसका एलिमेंट क्या लिया हमने, एक्स। और आना किसका चाहिए, जेड का आना चाहिए। जेड का एलिमेंट हमें मिला क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसलिए कभी भी दो फंक्शन की कंपोजिशन, पहली तो बात एक नया फंक्शन बनता है, और जब दो फंक्शन की कंपोजिशन को किसी एलिमेंट पे आप अप्लाई करते हो, तो तब क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन होती है उसकी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या स्टूडेंट, एक रिमार्क है। रिमार्क में क्या है कि इस चीज को आपने ध्यान रखना है, जो नंबर एक जी ऑफ एफ, ये आपका मीनिंगलेस रहेगा। यानी ये जो डिफाइनिंग है ये कब होगी जी ऑफ एफ की, जब ये काम होगा कैसा, कि जो एफ फंक्शन है ना उसकी तो रेंज, और जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन सबसेट होने चाहिए। यानी एफ की जो रेंज होगी वो जी फंक्शन की डोमेन होना चाहिए स्टूडेंट। दूसरी बात ये है कि एफ ऑफ जी इज डिफाइंड, आपका एफ ऑफ जी तब डिफाइंड होगा अगर क्या हो, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, इज डोमेन ऑफ एफ। इस तरह से आपने क्या किए, दो रिमार्क यहाँ पर राइट किए। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट स्टेप। और तीसरी बात ये याद रखें स्टूडेंट, रिमार्क के अंदर जो इनकी कंपोजिशन होती है दोनों फंक्शन की, एफ ऑफ जी होता है जो, वो इक्वल नहीं होता जी ऑफ एफ के, ये भी याद रखेंगे। आफ्टर दैट come to the sums theorem based on the topic composition of the function। फर्स्ट जो थ्योरम आती है हम वो क्या है, सम थ्योरम ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन।
सबसे पहले थ्योरम स्टूडेंट, मान के पास कोई फंक्शन है f, g and h are three functions such that f defined from a to b and g defined from b to c and h defined from c to d, then तब क्या होता है स्टूडेंट, h of g of f is equal to h of g of f। एक ये थ्योरम होती है हमारी फर्स्ट। सेकंड थ्योरम आती है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शन है, फंक्शन f तो डिफाइन है a टू b और फिर g फंक्शन डिफाइन है b टू c r, और ये दोनों फंक्शन है ना वन वन फंक्शन है। आफ्टर दैट तब क्या होता है, जो इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन बनेगी g ऑफ f मीन्स वो भी वन वन होगा। अब आप इस थ्योरम को अगर प्रूव करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हो। आपको पता है किसको वन वन दिखाना है, g ऑफ f को। सबसे पहले तो यहाँ पर जो g ऑफ f फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, a टू c, और उसकी जो डिफाइनिंग है वो कैसी होगी, डिफाइंड बाय, अभी आपने इसको डिफाइन किया, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। लेट वन वन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के दो एलिमेंट लेकर चलते हैं और इसके डोमेन कौन चल रहा है, सेट ए बी सच दैट, और फिर डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के ऐसे दो एलिमेंट लेकर चलते हैं जिनकी इमेज इक्वल हो, g ऑफ f of x1 is equal to g of f of x2। This is implies g of f of x1 is equal to g of f of x2। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो फंक्शन g है वो ऑलरेडी वन वन दिया। अच्छा, जब वो वन वन है तो क्या होगा, g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2। x1 का काम को x2, आफ्टर दैट दिस इज implied f of x1 इज इक्वल टू f of x2। फिर दूसरी बात, फिर से एक बात हमें पता है क्या, कि जो आपका f फंक्शन है वो वन वन है। अब जब ये वन वन है तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो तो क्या हो जाता है, जब वन वन हो तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है। दिस इज इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो आपके पास क्या था, देयरफॉर g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, आप इक्वल लेकर चले थे और एलिमेंट इक्वल आ गए हैं, तो इस केस में क्या होता है, फंक्शन वन वन हो जाता है। g ऑफ f इज वन वन। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जब कभी दो फंक्शन वन वन होते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन होती है वो भी क्या होगी, वन वन होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर 3। अब थ्योरम नंबर 3 में भी फिर क्या है कि दो फंक्शन आप लेकर हो, f आपका डिफाइन है a टू b और j डिफाइन आपका b टू c। ये दोनों जो फंक्शन हैं ये आपके ऑन टू फंक्शन है। देन जो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन होगा g ऑफ f वो भी क्या होगा, ऑन टू। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पर आपको ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है,
कोडोमेन का एलिमेंट आप लेकर चलते हो, डोमेन का एडजस्ट कराते हो, और उसके बाद आपका क्या होता है कि वो जो y x एलिमेंट है वो y की क्या बननी चाहिए, पूरी इमेज बननी चाहिए। हियर g of f a to c defined by g of f of x is equal to g of f of x। अब यहाँ पर ऑन दिखाने के लिए आप क्या करोगे, सी सेट का एलिमेंट लेकर चलोगे। मान लीजिए सी सेट का एलिमेंट हमने लिया जेड। अब क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y belongs to b such that g of y is equal to z। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले से दिया हुआ है कि जो हमारा g फंक्शन है b टू c डिफाइन है वो क्या है, ऑन टू है। अब अगर ये ऑन टू है तो क्या होगा, कोडोमेन के हर एक, यानी इसकी कोडोमेन कौन रहा है, सी, और यहाँ पर किसका एलिमेंट लिया है, सी का, कौन लिया है, जेड। फॉर ऑल एलिमेंट z belongs to c there exists an element y belongs to b such that, यहाँ पर क्या होगा कि जो अपना g of y है वो इसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। तो ये चीज कहां से आई है, ये जो चीज दी हुई है कि आपका जो g फंक्शन है b टू c डिफाइन है वो फंक्शन आपका ऑन टू है, इसलिए g of y किसके इक्वल आया, z के। आफ्टर दैट जैसे कि अपना g फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है, ऐसे ही हमारा b भी तो, f भी तो ऑन टू है, f फंक्शन तो ऑन टू है। फॉर ऑल y belongs to b there exists an element x belongs to a such that अब यहां पर क्या स्टूडेंट देखिएगा, b के हर एक एलिमेंट y के लिए x का एलिमेंट इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जो आपका फंक्शन f है टू बी डिफाइन है, ये जो फंक्शन आपका ये क्या होगा, पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। आप रीजन में डालना चाहो तो डाल सकते हो, f फ्रॉम ए टू बी पहले से स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि ऑन टू है। अगर ये ऑन टू है तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन कौन चल रहा है, बी, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, डोमेन कौन चला हुआ है, सेट ए, सच दैट यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई। तो इस करके क्या हुआ थी, लेकिन हमने क्या करना था, हमने तो g ऑफ f को ऑन टू डिफाइन करना है, मतलब g ऑफ f को ऑन टू प्रूव करना है। अब उसके लिए क्या, ओवरऑल जो आपका g ऑफ f था वो आपका डिफाइन था a टू c, और ये आपको भी पता है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट, हर एक एलिमेंट c के लिए यहां आपका सेट a का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, x belongs to set A such that f of x is equal to, sorry, g of f of x is equal to z। यहां से पता चलता है स्टूडेंट, दिस इज इम्प्लाइड g of x is equal to z, और आपको पता है f of x is equal to क्या है, y, g of equal to z। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है, डोमेन का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस इज इम्प्लाइड g ऑफ f इज ऑन टू। तो आपने देखा अगर कभी भी दो फंक्शन वन वन हो तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है, वन वन होती है। जब कभी दो फंक्शन हमारे ऑन टू होते हैं तो उनकी कंपोजिशन क्या होती है, हमारी ऑन टू होती है।
उसके बाद बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की। नेक्स्ट थ्योरम आती है स्टूडेंट 3। उसमें क्या आपका मान लीजिए f आपका एक फंक्शन है, f और g दो फंक्शन आपके f एंड g आर वन वन एंड ऑन टू। f और g दोनों फंक्शन आपके वन वन भी हैं और ऑन टू भी हैं। देन g of f is वन वन एंड ऑन टू। जो आपका g ऑफ f है वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। सॉल्यूशन देखिएगा, लेट आपका फंक्शन है a टू बी डिफाइन और g आपका फंक्शन डिफाइन है b टू c। बोथ आर बाइजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है वन वन और ऑन टू को कंबाइन करके दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, ये आपको पता ही है, पहले से ही पता है सिंस कि दूसरी थ्योरम से तो हमने सीखा कि जब f और g दोनों वन वन फंक्शन हैं तब क्या होगा, इनकी जो कंपोजिशन होगी g ऑफ f वो भी वन वन होगा। ये सीखा हमने बाय थ्योरम नंबर सेकेंड, सॉरी ये थ्योरम नंबर 4 है हमारी। और आपने ये चीज थ्योरम नंबर सेकेंड से सीखी है कि दो फंक्शन अगर वन वन हो तो उनकी कंपोजिशन वन वन होती है। एंड ऑल्सो सिंस f एंड g आर ऑन टू, या आपने थ्योरम नंबर 3 में अभी रीड आउट किया है, जब कभी दो फंक्शन हमारे ऑन टू होते हैं तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है, ऑन टू होती है। ये है आपका बाय थ्योरम नंबर 3 से। दिस इज इम्प्लाइज जो आपका g ऑफ f है यहाँ पे वन वन बन गया और यहाँ पे ऑन टू, तो g ऑफ f इज वन वन एंड ऑन टू। आपका जो ये फंक्शन है g ऑफ f ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों हैं। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। उसके बाद चलते हैं हम थ्योरम नंबर 5 पे। अब फिफ्थ थ्योरम क्या है हमारी, कि एक फंक्शन आपका f a टू b डिफाइन है, एक दूसरा फंक्शन है g जो b टू a डिफाइन है, और ये दोनों फंक्शन इस तरह से हैं कुछ b सच दैट g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन ऑन सेट a। देन जो आपका फंक्शन f है वो तो स्टूडेंट रहेगा वन वन, और जो आपका फंक्शन g है वो आपका बनेगा ऑन टू। अब इसका प्रूफ क्या है देखिए, पहले क्या करते हैं कि f को वन वन प्रूव करते हैं, और आपको पता है जब प्रूव करना हो तो तब क्या करते हैं, हम डोमेन के दो एलिमेंट लेकर चलते हैं। ये भी आपको पता है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो कहाँ से फाइन है। हेयर लेट x को y belongs to set A be such that, यहाँ पर आप हेडिंग बना सकते हो f इज वन वन, f को वन वन प्रूव कर रहे हैं, इसलिए डोमेन के दो एलिमेंट यहाँ पर लेकर चले, ऐसे लेकर चले कि उनकी जो इमेज है वो इक्वल आप लेकर चलोगे। आफ्टर दैट
यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ जी फंक्शन अप्लाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज इम्प्लाइज। इसकी जो डिफाइनिंग आपको पता है कि जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है हमारा, वो किस इक्वल होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसको आप राइट कर सकते हो, g of f of x equal to g of f of y. This is implied after that। अब ये आपको भी पता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है, g of f is equal to आइडेंटिटी। अब इसकी जगह आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब कोई फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है। सो दिस इज इम्प्लाइज, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। तो आप इमेज इक्वल लेकर चले थे और एलिमेंट इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, 1 1। उसके बाद आपने क्या करना है, जी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। चलिए आगे ऑन टू प्रूव करते हैं, जी इज ऑन टू। अब आप इसकी हेडिंग बना लीजिए। अब जी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे पहले आपको पता है कि जी फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जी डिफाइन है P2 है। और कोडोमेन का एलिमेंट आप लेकर चलते हैं, ये आपको भी पता है। जब हम ऑन टू दिखाते हैं, इस टाइम जी फंक्शन का जो कोडोमेन है वो कौन चला हुआ है, सेट ए। तो इस टाइम आप क्या करोगे, सेट ए का एलिमेंट लेकर चलोगे। सेट ए का आपने एलिमेंट लिया एक्स। अब सेट ए का एलिमेंट आप लेकर चले हो और डोमेन का एलिमेंट आपने एडजस्ट कराना है। जब आप डोमेन का एलिमेंट एडजस्ट कराओगे, तो आपको एक बात पता है पहले से ही, क्या, सिंस एफ आपका डिफाइन है ए टू बी, इस हिसाब से जब एक्स एलिमेंट ए का है, तो एफ ऑफ एक्स एलिमेंट किसका बनेगा, सेट बी का। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स को वाई लेट कर दूं और जहां पे ये बात बोल दूं कि एफ ऑफ एक्स जब वाई के इक्वल है, तो इस हिसाब से ये वाई किस में बिलोंग करेगा, सेट बी में बिलोंग करेगा। नाउ जी ऑफ वाई, अब हुआ क्या, यहाँ देखो इसकी जो डोमेन चली हुई है वो कौन चली हुई है, सेट बी। आप किसका एलिमेंट लेकर चले थे, कोडोमेन का। कोडोमेन का एलिमेंट आप लेकर चले थे और आपको इसके लिए डोमेन का एलिमेंट मिल चुका है। अब g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, y की जगह y की वैल्यू f ऑफ x। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, कंपोजिशन के हिसाब से, g ऑफ f ऑफ x। और आपको पता है जो g ऑफ f x है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज इम्प्लाइड g ऑफ y इज इक्वल टू, और आपको ये भी पता है i ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, x। यहाँ पर दो तीन चीजें की है मैंने स्टूडेंट। g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू होता है g
इस ऐसे स्टूडेंट आपने क्या किया कि आप डोमेन को डोमेन का एलिमेंट यहाँ पर लेकर चले थे। ये आपका जो ए है सेट ए, जी फंक्शन के लिए तो ये कोडोमेन का काम करेगा। अब कोडोमेन का एलिमेंट आप लेकर चले थे और डोमेन का एलिमेंट आ चुका है, तो इस फंक्शन क्या होगा हमारा ऑन टू। for all x belongs to set A, there exists y belongs to set B such that g of y is equal to x. This is implied जो आपका फंक्शन g है वो आ जाएगा ऑन टू। नेक्स्ट थ्योरम आपके स्टूडेंट थ्योरम नंबर 6। अब थ्योरम नंबर 6 के अंदर क्या है कि आपका जो फंक्शन f है वो a टू b डिफाइन है, स्टेटमेंट है, और g फंक्शन है जो आपका वो a टू a डिफाइन है, सच दैट यहां पर इसने क्या किया, f ऑफ g इज इक्वल टू दे दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर सेट बी, देन f इज ऑन टू एंड g इज 1 1। पहले वाली स्टेटमेंट में और इसमें स्टूडेंट इतना सा फर्क है कि मान लीजिए अगर मैं फिफ्थ थ्योरम की बात करूं, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, और ए टू बी फाइन आपका फंक्शन एफ, और आपको ये भी पता है कि जी बी टू ए क्या डिफाइन आपका, बी टू ए डिफाइन आपका फंक्शन जी। जो यहाँ पर जी फंक्शन है वो इनवर्स ऑफ एफ का काम कर रहा है, इनवर्स ऑफ एफ का काम कर रहे हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट। आप इसको एफ इनवर्स भी बोल सकते हो। तो जो आपका यहाँ पर कंपोजिशन फंक्शन होगा, पहले तो थ्योरम नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ इन थ्योरम नंबर 5। फिफ्थ थ्योरम में क्या था कि जो आपका जी ऑफ एफ था ना, वो जी ऑफ एफ आपका क्या होगा, सिक्स के अंदर क्या है, इन थ्योरम नंबर 6 आपका जो फंक्शन एफ है सेम है, वही बात है कि ए टू बी डिफाइन है। अब ए टू बी डिफाइन आपका एफ और बी टू ए डिफाइन आपका जी। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या हो गया कि जो आपका जी ऑफ एफ है यहाँ ए टू ए डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ जी बी टू बी डिफाइन है, और जो एफ ऑफ जी इसने इक्वल दिया वो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओवर सेट भी है, और यहाँ पर आपका जी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है ओवर सेट ए।